मेरा नाम डॉक्टर सुरभि सिंह है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? जी हाँ, मैं लड़कियों के बारे में जानती हूँ, समझती हूँ, पढ़ती हूँ। वही होती हैं गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपने सुना होगा। मैं लड़कियों के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लड़कियाँ खुद भी नहीं जानती हैं। मैं आज वो सारी बातें आपसे करने आई हूँ। जी हाँ, मैं माहवारी के बारे में बात करूँगी आपसे। माहवारी क्या होती है, क्यों होती है? बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में जिसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं होते। दुनिया की आधी आबादी का मतलब समझते हैं? जितनी भी लड़कियां हैं दुनिया में, आधे तो लड़के हैं, बची हुई लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं दुनिया में, सबको पीरियड्स आते हैं। आपको ये बात पता है? और कितनी अजीब सी बात है, हम एक दूसरे से छुपाते हैं। हर लड़की ये सोचती है कि किसी को पता ना चल जाए, इसको भी हो रहे हैं, उसको भी हो रहे हैं, इसको भी, सामने वाले को, पीछे वाले को, सबको तो हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सारी मेहनत इसमें लगी रहती है कि किसी को पता ना चल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। मम्मी पापा के पास जवाब नहीं है, टीचर्स के पास जवाब नहीं है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो सवाल भी तो पूछेंगे ना, फिर सवाल के जवाब कौन देगा? तो जिन बातों के जवाब हमारे पास नहीं होते, हम उसमें चुप करा देते हैं। चुप हो जाओ, कोई ना बताओ, इसके बारे में बात ही मत करो, टैबू बना देते हैं हम उसको। यही हो रहा है पीरियड्स के साथ भी। सबके साथ होते हैं, सबको होते हैं, लेकिन बात मत करो। बड़ी शर्म की बात है, किसी से बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, ये टैबू है ना? ऐसी फील आती है ना, सबको ऐसा ही महसूस होता है। मुझे यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि जानना क्यों बुरा है। किसी चीज़ के बारे में जो सबको होता है वो कैसे गलत हो सकता है? सबका दिल धड़कता है, सब सांस लेते हैं, सबके बाल बढ़ते हैं, पर शर्म तो नहीं आती हमें इन बातों पे। फिर पीरियड्स पे शर्म क्यों आती है हमें? सब कुछ अच्छा लगता है, सबके बारे में बातें करो, बस इस बारे में बात मत करो। इसका कारण यही है कि हमारे पास जवाब नहीं है। कुछ पूछेंगे तो कहाँ से लाएंगे जवाब? आज वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। पीरियड्स नॉर्मली पहले 12-13 साल में शुरू होते थे, लेकिन आज 10 से 16 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। 10 से 16 साल की एक उम्र होती है जिसमें ज़्यादातर लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं। आप जानते हैं, हिंदुस्तान में आज भी 80% लोगों को पीरियड एक्सीडेंट की तरह से होते हैं। जब मुझे पहली बार हुए तो मैं डर गई थी, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई कि मैं मरने वाली हूँ। इतना डर लगा मुझे कि मुझे मम्मी के पास तक जाते जाते ऐसे लगा कि कुछ हो जाएगा। डरते डरते मम्मी के पास पहुंची तो जाके पूछा कि मम्मी मुझे ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो गया मुझे? अचानक से रोना शुरू कर दिया। तब मम्मी ने बताया तो नॉर्मल है, सबको होता है। क्या ये बात मुझे पहले से पता नहीं होनी चाहिए थी? अगर सबको होता है, उसी घर में मेरी मम्मी को होता है, मेरी बड़ी बहन को होता है, बुआ को होता है, मौसी को होता है, दादी को हुआ था, फिर भी मुझसे कोई बात नहीं करता, उस एक्सीडेंट के लिए छोड़ दिया जाता है। एक मासूम सी बच्ची 12-13 साल की, क्या बीतती होगी उसके मन पे जब उसे पहली बार ये लगता होगा? मैंने महसूस किया है, बहुत डर लगता है। तो क्या हम लोगों को इस बारे में पहले से पता नहीं होना चाहिए था? 80% लड़कियों को आज भी पता नहीं होता। 10 से 16 साल ये नॉर्मली एज होती है जिस वक्त सब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। 10 साल से पहले पीरियड्स आते हैं तो भी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। 16 साल पूरे हो चुके हैं और पीरियड्स नहीं आए हैं तो भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो, लेकिन जानना ज़रूरी है कि कुछ होना। इसके बीच का जो भी पीरियड है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये नॉर्मल है। ये सब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। एक उम्र होती है जब हम लड़की से स्त्री बन रहे होते हैं, हम बड़े हो रहे हैं। एक ट्रांजिशन है जिसमें बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में हो रहे हैं। उनमें से ये भी एक है। बहुत सारे बदलाव हम अपने शरीर में देखते हैं। लड़कियां जब धीरे धीरे बड़ी होती हैं, हमें देखता है बाल थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं, स्किन ग्लो करने लगती है, बॉडी की शेप चेंज होने लगती है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है, बाल आने लगते हैं, साथ में पीरियड्स भी होते हैं। ये सब नेचुरल है, ये विकास है, सब में हो रहा है। लड़कों में दूसरी तरह से हो रहा है, लड़कियों में इस तरह से हो रहा है। ये नेचुरल है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, बताना चाहिए। कौन डिसाइड करता है कि हमारे पीरियड किस एज पे शुरू होंगे? मेरी फ्रेंड को 14 साल पे हुए तो मुझे डर लगने लगता है, मेरे को अभी तक क्यों नहीं हुए। किसी को 10 साल पे हुए तो उसको डर लगने लगता है कि मेरी फ्रेंड्स को तो अभी नहीं हो रहे। इसीलिए जानना जरूरी है कि पीरियड्स की नॉर्मल एज क्या है। 10 से 16 साल, मैं बार बार बोल रही हूँ, डर ना लगे जिससे आपको। ये हमारी पुरानी पीढ़ियाँ डिसाइड करती हैं। मेरी मम्मी को, मौसी को, बुआ को, दादी को किस एज पे पीरियड शुरू हुए थे, वही डिसाइड करता है कि मेरे को किस एज पे पीरियड शुरू होंगे। इसलिए सहेली को कब हुए, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल मन में आता है, मेरी फ्रेंड्स को तो सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होती है, मुझे 5 दिन क्यों होती है? कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसको 5 दिन या 7 दिन होती है वो सोचती है कि
शायद मेरा गंदा खून आराम से निकल जाता है। 2 दिन वाली भी परेशान है, उसको लग रहा है कि इनको ज़्यादा अच्छे से इनका गंदा खून निकल जाता है, मेरा कहीं रह तो नहीं जाता है, क्योंकि नॉर्मल पता ही नहीं है। 2 दिन से 7 दिन, 2 दिन से 7 दिन अगर ब्लीडिंग होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ये सब नॉर्मल है। 7 दिन तक लगातार अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो एबनॉर्मल है। आप अपने घर में एक बार ज़रूर बात करिए कि मम्मी को कितना दिन होती थी, मौसी को, बुआ को या दादी को। अगर उनको लगभग वैसी ही होती थी तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। तीसरा सवाल, कितने दिन में पीरियड्स दोबारा होते हैं? नॉर्मली ज़्यादातर लड़कियों से पूछोगे तो 1 महीना या 28 दिन ये लोग बोलते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इसको पीरियड्स बोलते क्यों हैं? क्लास में पीरियड्स होते हैं ना, हिंदी के पीरियड, इंग्लिश के पीरियड, ऐसे ये इसको पीरियड्स क्यों बोलते हैं? कोई भी चीज़ अगर एक निश्चित अंतराल पे होती है, जैसे होता है ना 35 मिनट का पीरियड, 40 मिनट का, 1 घंटे, क्योंकि वो निश्चित अंतराल पे बदल रहा है। कोई भी चीज़ अगर निश्चित अंतराल पे होती है तो उसको पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि ये भी एक निश्चित अंतराल पे होते हैं, इसलिए इनको भी पीरियड्स कहते हैं। वो निश्चित अंतराल है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, कहीं अबनॉर्मल तो नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि 1 महीने पीरियड नहीं आए, कहीं कुछ अबनॉर्मल तो नहीं है। तो क्या है वो निश्चित अंतराल जिस पे हमें लगे कि नॉर्मल है? 21 दिन से 35 दिन। अगर आपको 21 दिन से 35 दिन के बीच में पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। पहला दिन कैसे काउंट करते हैं? फर्स्ट डे वो होता है जब हमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो हम पहला दिन काउंट करते हैं। उसके बाद अगले महीने जब पहला दिन ब्लीडिंग शुरू होती है, उसके बीच का जो अंतराल है वो निश्चित अंतराल हमारा पीरियड्स कहलाता है, वो हमारी साइकिल कहलाती है। कभी ऐसा होता है कि 2 तारीख को इस महीने में आपको पीरियड आया और उसी महीने में 25 तारीख को आ गया, तो डर लगने लगता है कि मुझे 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं। लेकिन आप देखो वो अंतर कितने दिन का है, वहाँ से वहाँ तक सिर्फ 23 दिन का अंतर है, वो तो नॉर्मल है। 21 से 35 दिन के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। अगर आपको 28 तारीख को मई में पीरियड्स आते हैं और जून में आपको नहीं आए, फिर आपको जुलाई में 2 तारीख को पीरियड्स आते हैं, तो आपको डर लगेगा कि मुझे तो जून में पीरियड्स ही नहीं आए। लेकिन आप देखो अंतर कितने दिन का है, 28 मई से 2 जुलाई, लगभग 34-35 दिन का अंतर है, वो तो नॉर्मल है। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारी पीढ़ियाँ डिसाइड करती हैं, इसलिए घर में बात कर लेनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक हमने बताया कि कितने दिन पे होता है, किस उम्र पे होता है, कितने दिन चलता है। ये तीनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि ये कब कब नॉर्मल है, कब नहीं नॉर्मल है। कई बार समझ में नहीं आता कि कितनी ब्लीडिंग को आप नॉर्मल बोलते हो और कितनी को एबनॉर्मल बोलते हो। यूजुअली अगर 2 घंटे में 4 से ज़्यादा पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ब्लीडिंग बहुत हैवी है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर पूरे दिन में 4 से 5 बार पैड्स चेंज कर रहे हैं तो भी ब्लीडिंग, अगर वो पूरा सोक हो रहा है तो भी ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। अपनी मम्मी से एक बार ज़रूर बात कर लेनी चाहिए कि उनको कैसा होता है। अगर ब्लीडिंग 1 दिन में ठीक हो जाती है फिर डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं होती है। इसके बाद ये तो हो गई पीरियड्स की बात। अब लगता है नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन होता ही क्यों है? आता है ना मन में सवाल, कितना अच्छा होता है, ये होते ही नहीं, हमें होते ही क्यों है, लड़की बने ही क्यों? ऐसी फील आने लगती है ना, बुरा लगता है लड़की होना। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये होते क्यों हैं। आपको पता है जब भी भगवान ने ये सृष्टि बनाई होगी, इतनी सुंदर सी धरती को बनाया, उस पर इतनी सारी चीज़ें बनाई, फिर उसको लगा होगा कि ये तो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसको आगे मेंटेन कैसे रखूँ। आपने देखा ना डायनासोर ख़त्म हो गए, आज गड्ढे खोद खोद के ढूंढते ना कैसे होते थे डायनासोर। कोई एक नई स्पीशीज़ आती वो भी ढूंढती कि इंसान कैसे होते थे अगर लड़कियां नहीं होती। ये लड़कियां ही हैं जो सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। भगवान ने चुना उनको कि वो ये धरती जो मैंने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से बनाई, वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसने लड़कियों को बनाया। आप जानते हैं हम अलग होते हैं लड़कों से। क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रजनन की क्षमता है, हम इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं, हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसलिए हम अलग हैं और भगवान ने हमें चुना है। मुझे तो बहुत गर्व है इस बात पे कि मैं लड़की हूँ और मुझे लगता है आपको भी होना चाहिए। इसमें शर्म क्या है? अगर भगवान ने मुझे चुना, इसमें मुझे शर्म आनी चाहिए, डर लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? नहीं, तो खुशी की बात है, हमें अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ये समाज ने ऐसा कुछ बना दिया है कि जैसे इन्हीं चीज़ों पे, जिन पे हमें खुश होना चाहिए, जिन पे हमें गर्व महसूस होना चाहिए, उन पे हम शर्म आने लगती है। अगर हम अलग हैं और हमारे अंदर एक क्षमता है कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रजनन की क्षमता है, तो उसके लिए भगवान ने हमें एक ऑर्गन दिया है जिसका नाम है यूट्रस, गर्भाशय या बच्चेदानी जिसको बोलते हैं आम भाषा में। जब तक लड़कियां नहीं पढ़ती थी, बहुत सालों से, आज से तो सब कुछ शुरू नहीं हुआ ना, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, जब से इतिहास है हमने पढ़ा है तब से, उससे पहले से भी चला आया था। लड़कियां तो ऐसी ही होती थी। 13-14 साल की उम्र में बदलाव शुरू होते हैं। उस वक्त हमारे शरीर जो है धीरे धीरे तैयार होना शुरू होता है कि हम प्रजनन के लिए तैयार हो सके। जब लड़कियां नहीं पढ़ती थी तो आपने सुना होगा 13-14 साल में शादियां कर दी जाती थी।
रानी लक्ष्मीबाई बाई का सीरियल देखा है आपने? उसमें बताते हैं ना, जब रानी लक्ष्मीबाई अपने ससुराल जाती है तो उसको पहली बार पीरियड्स होते हैं, तो बड़े ढोल धमाके बजाए जाते हैं कि अब रानी प्रेग्नेंट हो सकती है। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन आज की लड़की को तो पढ़ना है, बहुत कुछ बनना है, सिर्फ इन चीज़ों में तो फंस के नहीं रहना है। तो क्योंकि अब शादी की एज बदल गई है और हमारी सोच बदल गई है, लेकिन यूट्रस को तो नहीं पता ना, वो तो अपना काम उसी तरह से कर रहा है जैसे वो सदियों से करता आ रहा है। हर महीने हमारे अंदर एक ओवा बनता है, जिसे अंडा कहते हैं। हर महीने एक अंडा बनता है और वो यूट्रस तक पहुंचता है इस उम्मीद में कि शायद कभी ये बच्चे में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्योंकि जब शादी नहीं हुई है तो वो बच्चे में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए स्पर्म की ज़रूरत होती है, वो नहीं है अभी, तो वो एग बाहर निकल जाता है। लेकिन यूट्रस हर महीने तैयार होता है उस चीज़ के लिए। उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बीज दबाते हैं तो ज़मीन को पहले थोड़ा सा खोदते हैं, तब उसके अंदर बीज दबाते हैं, क्यों? ताकि वो ज़्यादा अंदर तक, गहराई तक उसको दबाया जा सके। इसी तरह से जब ये अंडा बीज में कन्वर्ट होगा तो यूट्रस की झिल्ली भी मोटी बनती है ताकि इसको अंदर तक उस बीज को दबाया जा सके। इसीलिए जब अंडा महीने के 14वें दिन अंडा बनता है और उसके बाद ये झिल्ली धीरे धीरे मोटी होती है और 14वें दिन ये अपनी मोटाई से और बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि जब अंडा इस तक पहुँचे तो वो उसको अपने अंदर दबाने में समर्थ हो सके। लेकिन क्योंकि बच्चा तो बना नहीं है, अंडा तो बीज में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये झिल्ली अगली बार के लिए, क्योंकि इसे अगले महीने जब दूसरा अंडा बनेगा उसके लिए इसे फिर से तैयार होना है, तो ये पहले वाले महीने की जो बनी हुई झिल्ली है ये बाहर निकलती है। अगर आपको चोट लग जाती है तो हल्की सी भी खाल छूटती है तो खून निकलता है ना। कैसा होता है वो खून? क्या वो गंदा खून होता है? वो नॉर्मल खून है, मेरे शरीर का अपना बनाया हुआ खून है। इसी तरह से जब जितनी मोटी झिल्ली शरीर से बाहर निकलती है, छूटती है यूट्रस से, तो ब्लीडिंग होती है। ये भी वही ब्लड है जो मेरे यहाँ चोट लगने से बाहर निकला है, वही ब्लड यूट्रस से बाहर निकल रहा है, वो कोई गंदा खून नहीं है। ये झिल्ली और ब्लड का मिश्रण जो हर महीने बाहर निकलता है, यही पीरियड्स है। अगर किसी को शर्म आती है, कोई लड़का ताना मारता है पीरियड्स के लिए आपको, तो उसे जाके पूछना कि अगर ये झिल्ली नहीं होती तो तुम इस दुनिया में नहीं होते। जाके बोलना कि अपनी मम्मी से जाके पूछे झिल्ली कहाँ से आई है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और इस पर बिल्कुल शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा वजन लेके शरीर में चलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, किसी को पता लग जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लड़की हूँ, गर्व है अपने लड़की होने पे, लगता है निशान लगने दो, क्या हो गया, ठीक है, आई टेक प्रिकॉशन, हो गया, इसमें शर्माने की क्या बात है। जिस दिन आप सोच लोगे ना तो लोग वैसा ही सोचने लगेंगे। जिस दिन मैं सोचूंगी कि मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे गर्व है अपने लड़की होने पे, तो सबको होने लगेगा। खुद से सीखो, खुद से शुरू करो। तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी जमाना बदलेगा। बोलना पड़ेगा अपने लिए। आज भी होता है ना, चलो सारी बातें समझ में आती हैं, पीरियड्स होते हैं, नॉर्मल है, भगवान ने बनाया, प्रोसेस भी समझ में आ गया, कितने दिन होता है ये भी नॉर्मल है। पर बहुत सारी परेशानियां और भी हैं, कुछ तो भगवान की बनाई हुई हैं, कुछ हमारे समाज की बनाई हुई है कि जो हमें परेशान करती हैं। दर्द होता है ना पीरियड्स में, ज़्यादातर लड़कियों को होता है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ा मिथ भी है, दर्द में दवाई नहीं खानी चाहिए। होता है ना, मम्मियाँ बोलती हैं आप लोगों को, मेरे को भी बोला जाता था। मैं ये नहीं कहती कि दर्द में दवाई ही खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब दवाइयाँ नहीं बनी थी तब भी दर्द होते थे और तब भी उनका इलाज किया जाता था। कुछ लोग बोलते हैं गर्म पानी की सिकाई कर लेनी चाहिए, कुछ गर्म दूध ले लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेस्ट करना चाहिए, वो पहले से चली आ रही हैं, वो सब गलत नहीं है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ठीक है, प्रैक्टिकल हैं, अगर उनसे दर्द ठीक होता है तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर आपको परेशानी हो रही है, कल आपका एग्ज़ाम है या कल आपका कोई मैच है, कुछ ऐसा काम है, इंपॉर्टेंट काम है और दर्द के लिए आप दवाई नहीं खाने का टैबू मन में बना के बैठे या एक मिथ बना के बैठे नहीं खानी चाहिए, तो कल एग्ज़ाम ख़राब कर दोगे, कल खेल नहीं पाओगे ढंग से। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी दर्द में दवाई लेने से कोई परेशानी नहीं होती है, मगर वो दवाई डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, ठीक है। सारी ज़िंदगी चलेगा या कम से कम 15 साल से 45 साल, अगर मैं कहूँ तो 30 साल तो झेलना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर वक्त वो दर्द झेल के जिया जाए। ज़िंदगी जीनी है, आराम से जीनी है, अच्छे से जीनी है, तो उस दर्द के बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करें, मम्मी से बात करें। दूसरी चीज़ बाई डिस्चार्ज की होती है। बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन पता ही नहीं होता कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है। 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको सफ़ेद पानी होता है और साथ में खुजली है, जलन है, बदबू आती है और पेट में दर्द होता है, 4 चीज़ें, खुजली, जलन, दर्द और बदबू, अगर ये चारों चीज़ें साथ में हैं तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। या ये डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है कि आपको पूरे मंथ
कपड़ा लगाना पड़ता है या पैड लगाना पड़ता है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज नॉर्मल है, जैसे कि चिपचिपा जुकाम में नाक जैसा चिपचिपा सा कुछ निकल रहा है और पीरियड शुरू होता है, जैसे मान लीजिए आपको 11 साल की या 12 साल की उम्र में पीरियड शुरू हुआ है, तो 3-4-5 महीने पहले से इस तरह का डिस्चार्ज आने लगता है, वो नॉर्मल है। अगर पीरियड शुरू होने के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद भी ये डिस्चार्ज रहता है तो भी ये नॉर्मल है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो 4 बातें, खुजली, जलन, दर्द और बदबू, अगर ये साथ में होता है तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तीसरी बात, सबको एक बड़ा डर रहता है मन में कि जब पीरियड्स आने के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, होती है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पीरियड्स आने के बाद भी कभी कभी साल भर तक हाइट बढ़ती है। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फीड है, वो प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं आपके शरीर में। मैंने आपको बताया अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें से हाइट भी एक है। वो ब्रेन ने सेट किया है कब बाल आएंगे, कब ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा, कब पीरियड्स आएंगे, कब हाइट बढ़ेगी, वो उसने तय किया है। वो उसी समय पे पीरियड्स आएंगे जब आपकी हाइट बढ़ चुकी होगी। दूसरा, हाइट बढ़ना ज़्यादा जरूरी निर्भर करता है कि आपके मम्मी पापा की हाइट कितनी है, आपके घर में हाइट कितनी है लोगों की। अगर आपके घर में सबकी हाइट कम है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हाइट इस वजह से कम हो रही हो कि आपको पीरियड्स आते हैं। दूसरा, ये निर्भर करता है अगर आप खाना ढंग से नहीं खाते हैं, हाइट के लिए, शरीर को बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर आप वो ले ही नहीं रहे हैं तो हाइट नहीं बढ़ेगी। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप सारा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस वजह से हाइट नहीं बढ़ी तो वो गलत है। अगर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद सब कुछ मैंने बताया कि पीढ़ियों पे भी निर्भर करता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे आपकी लंबाई निर्भर करती है, पीरियड से नहीं निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है, जैसे कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है जिन दिनों पीरियड्स आते हैं कि पेट बहुत फूल रहा है, बहुत अजीब सा भरा भरा सा लगता है, स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, अजीब सी फील आती है, मतलब बहुत मूड डिस्टर्बेंस होता है, गुस्सा आता है, लड़ाई करने का मन करता है, अच्छा नहीं लगता है बात करना। ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, ये हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन्स चेंज होते हैं, ऐसा हो जाता है। धीरे धीरे अपने आप पे आप कंट्रोल करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपना दिमाग किसी मूवी में, किसी पिक्चर्स में, किताबों में लगाते हो तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। खाने में अगर आप थोड़ा सा, जिन लड़कियों को पेट दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनको पेट दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इस खास समय पे, वो लड़कियाँ अगर उन दिनों आलू, चावल, छोले, राजमा और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें अगर अवॉइड करेंगी तो पेट दर्द थोड़ा सा आराम मिलता है, सिर्फ उन 2-4 दिनों के लिए, सबके लिए नहीं, वो भी उनके लिए जिनको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्रैम्प्स होते हैं पैरों में, बॉडी में पेन होता है, ये नॉर्मल है। अगर हम अपने खाने में सिर्फ एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट कर दें कि अगर हम ये बना लें कि हर लड़की एक दिन एक केला कम से कम खाए, जूसेस वगैरह ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर एक केला अगर हम बना लें नियम की खाना है तो बहुत सारी परेशानियाँ, मेलन्यूट्रिशन जैसी भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करना, ये नहीं लगता ये अच्छा नहीं लगा, ये क्या बना दिया, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके शरीर को पसंद है। हमारे शरीर में बहुत सारी मसल्स हैं, सिर्फ एक का ध्यान नहीं रखना है कि मेरी टंग को क्या पसंद है, बाकी मसल्स नाराज़ हो जाती हैं, फिर दर्द करती हैं, इसलिए सबका ध्यान रखना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, खाने में थोड़ा सा दूध बढ़ा दीजिए, केला एक बढ़ा दीजिए, उससे आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। ये तो वो परेशानियाँ जो हमें होती हैं, कुछ एक परेशानियाँ जो बना दी जाती हैं, जैसे अचार मत छूना, मंदिर मत जाना, पूजा मत करना, किचन में मत जाना, नहाना मत, सिर नहीं धोना, और भी पता नहीं क्या क्या। बहुत सारी लड़कियों से बात करती हूँ तो बताती हैं मुझे, पेड़ों को मत छूना, तुलसा को मत छूना, फ्रूट्स मत छूना, और पता नहीं क्या क्या बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ लोगों की जगह तो मैंने सुना है कि लड़कियों को घर से बाहर निकाल के गाय के साथ सोने पे मजबूर किया जाता है कि उन दिनों आप अपवित्र हो, ये खून गंदा है। मैंने अभी आपको बताया ये खून गंदा नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें क्यों आई लोगों के दिमाग में? अभी लड़कियां तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन हम जानते कब से हैं? जब से किताबें लिखी गई, शास्त्र लिखे गए, जब से लोगों को, उससे पहले की हिस्ट्री तो हमें नहीं पता, हम अंदाजा ही लगाते हैं, उसके बाद से हमें पता चला। लेकिन ये तो जितना हमने पुराने सीरियल्स भी देखते हैं, अपना महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तब सिले हुए कपड़े नहीं होते थे, स्टिच क्लोथ नहीं होते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज हैं, जो उस वक्त समय नहीं होती थी। लड़कियां एक कपड़ा नीचे लपेट लेती थी, यहाँ पे सिर पे, लड़के भी नीचे बांधते थे, गले में डाल लेते थे, सिले हुए कपड़े नहीं होते थे ना, देखा होगा आपने। फिर कैसे मैनेज करते थे उस समय पे? उस समय में क्या होता था कि अगर लड़कियां इधर उधर घूमती थी तो सारे में ब्लड लगने का डर होता था, तो उनको बोल दिया जाता था कि आप एक कमरे में अलग से बैठ जाइए, या कोई बान वाली खाट होती थी उस पर बोलते थे, क्योंकि फ्लोर तो कंटिन्यूस होता है, सारा टाइम ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। खासकर किचन में और उसमें पूजा घर में जाने के लिए मना करते थे, क्योंकि वहाँ सफाई ज़्यादा होती थी।
सफाई के लिए बाहर कुएं से पानी भर के लाना पड़ रहा है, कितनी मेहनत का काम है, कुएं से पानी भर के लाओ। तो बोला इतनी मेहनत करने से अच्छा इस लड़की को बोल दो कि ज़्यादा घूमे नहीं, आराम से बैठे, खासकर पूजा घर और किचन में ना जाए। उस समय ये बातें समझ आती थी, बिल्कुल ठीक है, क्यों इतना किया जाए। मुझे नहाने के लिए पॉन्ड्स में जाना है, तालाब होते थे पहले। अगर मैं तालाब में नहाने जा रही हूँ तो मेरे बाद जो भी नहाने आएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, डिस्चार्ज है तो अच्छी फील नहीं आएगी। या फिर मुझे ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा सा मेरी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है तो मुझे भी इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। तो एक बड़ा अच्छा उन लोगों ने अपने दिमाग से, पूरे बेस्ट माइंड से कि लगाया कि हाँ उन दिनों नहाना नहीं चाहिए, आप मत नहाइए, तो आप आराम से एक तरफ बैठे रहिए। उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज जब मेरे पास अच्छे से पैड्स भी हैं, टैम्पून्स हैं, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि मेरे को गंदा कर ही नहीं रही हूँ मैं कुछ भी, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या मुझे पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उस समय ये पाबंदियाँ लगाना ठीक है? क्या सही है ये करना? आज मेरे पास अपना बाथरूम है, मैं बाल्टी मग्गे से नहाती हूँ, शावर से नहाती हूँ, क्या उस वक्त नहाना ना नहाना, ये जो पहले वाले रिस्ट्रिक्शन थे आज ये फॉलो करना ठीक है? आप खुद सोचिए। अचार मत छूइए, 5 दिन तक मैं नहीं नहा रही हूँ, बड़े बड़े बर्तनों में अचार किसी ने मेहनत से बनाया, मेरी हाइजीन तो प्रॉपर नहीं है ना, इन्फेक्शन ज़्यादा है बाकी लोगों के मुकाबले मेरे हाथों में, अगर मैं उसको छूँगी तो डेफिनेटली ख़राब ही होगा। पहले केमिकल्स भी नहीं थे। और जब मैं लड़कियों से क्लास में हाथ उठवाती हूँ, सारी लड़कियाँ बोलती हैं मम्मी ने मना किया अचार नहीं छूना चाहिए। फिर मैं पूछती हूँ कि कितनी लड़कियों ने उसके बावजूद भी अचार छुआ है। 90% लड़कियाँ हाथ उठाती हैं कि हमने चुपके से छुआ है, और ये काम उनकी मम्मियाँ भी कर चुकी हैं। अचार ख़राब नहीं होता, ये आप लोग देख चुके हो, फिर भी फॉलो कर रहे हो। जानते क्या होता है? एक छोटी सी कहानी है। एक कुएं में, एक गड्ढा समझ लीजिए, कुएं में हमने 10 बंदर बिठाए, बीच में हमने एक सीढ़ी लगाई और उसके ऊपर एक बड़ा सा केले का गुच्छा रख दिया। बंदर क्या करेंगे? केले का गुच्छा देखते ही वो सीढ़ी की तरफ भागे और केले के लिए दौड़ लगा दी। हमने बहुत तेज पानी से उनको रोका और बीच बीच में हमने करंट भी छोड़ा जिससे कि बंदर केले तक ना पहुंच पाए। बंदर भी जिद्दी थे, लगे रहे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे में आधे से ज़्यादा बंदर थक गए और 4-5 घंटे के बाद तो कोई बंदर केले की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देख रहा था। 2 दिन तक हमने वेट किया, किसी ने उसके बाद केले के गुच्छे की तरफ नहीं देखा, कोई सीढ़ी की तरफ नहीं गया। तीसरे दिन हमने उसमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को डाल दिया। नए बंदर को कुछ नहीं पता, उसने जैसे ही देखा केला वो दौड़ा केले के गुच्छे की तरफ। हमने पानी नहीं डाला, हमने करंट नहीं छोड़ा। बाकी के जो पुराने 9 बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ के खूब पीटा कि तुम्हें उस केले के गुच्छे की तरफ नहीं जाना है। वो बंदर भी चुपचाप बैठ गया। एक एक करके हमने बाकी के 9 बंदरों को भी बदल दिया। अब पूरे 10 नए बंदर हैं कुएं के अंदर। केले का गुच्छा भी वही है, सीढ़ी भी वही है, लेकिन कोई भी बंदर उस केले के गुच्छे और सीढ़ी की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वालों ने मना किया है। तो हम क्या हैं? हम भी वही बंदर हैं जो आज भी वो सारे काम कर रहे हैं जिनको पहले वालों ने मना किया। हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि पहले वालों ने क्यों मना किया था। बस हमें ये पता है नए बंदर की तरह कि हमें उस केले के गुच्छे पे नहीं जाना है। एक बार सोच के देखिए, क्या जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है? क्या इसी सोच से बढ़ा था ये सब कुछ? जी नहीं, बाकी आपकी मर्जी।